महाराष्ट्र के हिंगोली की उस जिले में जहां एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के उग्र उन्माद का मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू व्यापारी पर बिना किसी ठोस कारण के हमला किया गया। 16 दिसंबर को करीब 40 से 50 मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू व्यवसायी यानी कैलाश कबरा के घर और दुकान पर पत्थरबाजी की, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर इस्लाम और उसके जो पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश भेजा था। इस घटना के बाद एक सवाल उठता है, क्या मुस्लिम समुदाय को हमेशा इस तरह हिंसा और उन्माद फैलाने का हक है? कबरा पर आरोप है कि उसने व्हाट्सएप पर एक संदेश फॉरवर्ड किया जिसमें यह कहा गया था कि जिहाद ने नीदरलैंड में अंत पा लिया है और जो लोग भारत में शरिया कानून चाहते हैं उन्हें यहां से भाग जाना चाहिए। इसे लेकर मुस्लिम समाज में इतनी नफरत और आक्रोश क्यों भड़क उठी है? क्या ऐसा हमला करना जायज है? इस तरह की घटनाएं सिर्फ ये दर्शाती हैं कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा संवेदनशीलता और सहनशीलता को भूल चुका है और धार्मिक भावनाओं के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। यदि कोई हिंदू अपने विचार रखता है या किसी मुस्लिम विचारधारा पर सवाल उठाता है तो उसकी दुकान और घर पर हमला किया जाता है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्या यही धार्मिक सहिष्णुता है जिसके बारे में मुस्लिम समुदाय अक्सर बात करता है? गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में ही नहीं बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी धार्मिक भावनाओं यानी मजहबी भावनाओं के नाम पर हिंसा का सहारा लेते हैं। भारत में आए दिन आपको बताएं कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा की जाने वाली इस तरह की घटनाओं से समाज में डर और विभाजन फैलता है। विरोध का यह तरीका क्या सही है? क्या यह समाज को एकजुट करने का तरीका है या यह केवल एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है? केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी हिंसा को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के भीतर जागरूकता लाने की जरूरत है ताकि वे समझ सकें कि धार्मिक भेदभाव और हिंसा समाज के लिए घातक है, उनके लिए भी घातक है। अगर मुस्लिम समाज इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देता रहेगा तो इससे समाज में और भी तनाव बढ़ेगा और उनके लिए मुश्किल ज्यादा है और इसका खामियाजा पूरी तरह से भारत के धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक ताने बाने को भुगतना पड़ेगा और पड़ भी रहा है। आखिरकार कबरा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके बाद क्या मुस्लिम समुदाय के उन्मादी तत्वों पर शिकंजा कसा जाएगा या ये केवल एक और नफरत फैलाने की घटना बनकर रह जाएगा? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक सरतन से जुदा के जो नारे हैं उसकी अनुमति दी जाएगी, इसका अंत कब होने वाला है? हमने आपसे पोल के माध्यम से भी एक प्रश्न पूछा। हमने पूछा कि देश में चल रहा है कि भाई